चलिए आइए तो हम लोग समझते हैं इस सवाल की ओर। जो सवाल है हम लोगों के पास कि तीन संख्या है, कोई भी तीन संख्या है और वे तीनों संख्या का योगफल जो है वे 25 है। तीन संख्या है और तीनों संख्या को अगर आपस में हम लोग जोड़ दिए हैं तो पूरे 25 आ। ठीक है, वे संख्या मुझे नहीं पता है कि क्या क्या है, वे संख्या मुझे निकालना है कि आखिर वो होगा कौन। जो तीन को संख्या को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अगर ऐसे अगर पूछ देगा तो हम लोग जोड़ सकते हैं 5 10 10, ये भी 25 होगी। एक को 10 लेंगे, एक को 5 लेंगे, फिर एक को 10 लेंगे, 25 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अपने मन से नहीं लेना, मतलब यहाँ के अनुसार से चलना। तो प्रश्न बोल रहा है कि दूसरा संख्या पहली संख्या की दोगुनी। दूसरा जो संख्या होगा, कौन सा संख्या? दूसरा संख्या पहला संख्या का दोगुनी है। ठीक है, और तीसरा जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 5 बड़ा। अगर मुझे पहली संख्या पता चले तो दूसरी निकलेगा, और दूसरी पता चलेगा तब तीसरी निकल जाएगा, और तीनों को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। बिल्कुल आसान। लेकिन माना कि अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको बनाना है कोई भी सवाल, अगर कोई संख्या पता नहीं है तो उसको सबसे पहले लोग मान लेते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं माना कि पहला संख्या बराबर ऐसे। तो बहुतों का मन में आता होगा कि सर दूसरी संख्या क्यों नहीं माने, या सर तीसरी संख्या क्यों नहीं माने, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम आपका इच्छा है कि नहीं सर हम दूसरी मानेंगे या हम तीसरी मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो आप दूसरी भी मान सकते हैं, तीसरी भी मान सकते हैं। लेकिन वे दो संख्या को अगर आप मान के चलिएगा आपका प्रोसेस बहुत लंबा होगा। अगर आप पहली संख्या को मान लेते हैं तो बहुत जल्दी बनेगा और छोटा होगा। तो हम लोग हर कोई चाहते हैं कि जल्दी बने और छोटा बने और कम समय में ज्यादा हो जाए। आजकल हर चीज रेडीमेड हो गया है, देखते हैं ना, घर भी आजकल बना हुआ मिल जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हर कुछ आजकल रेडीमेड की जमाना, छोटा चाहिए तो कम समय में ज्यादा नॉलेज चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पहला संख्या को मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए पहली संख्या का दोगुनी है कौन? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का, तो पहली संख्या है x का दोगुनी है। x का दोगुनी मतलब 2 से गुना है, यानी x को जब हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है, मेरी गला तो अच्छी फंसी हुई है, थोड़ा तकलीफ है। और तीसरी संख्या, इसीलिए तीसरी संख्या बराबर, हमें तीसरी संख्या पता करना है। तो दूसरी संख्या हो गया, तो तीसरी संख्या के लिए देखिए कंडीशन बोल रहा है। क्या कंडीशन बोल रहा है? एक मिनट इधर देखिए ध्यान, एकदम तीसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या से क्या है? 5 बड़ी है। 5 बड़ा है, तो मतलब 5 बड़ी है, अधिक है। बड़ा है का मतलब अधिक है। ठीक है, तो तीसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या से, पहली संख्या से नहीं, दूसरी संख्या। कौन सी संख्या से? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितना है? 2x से 5 क्या है? बड़ी है ना। 5 क्या है? बड़ी है। तो बड़ी है तो यह प्लस लग जाएगा। समझ गए? देखिए हमारे पास पहली संख्या मौजूद, दूसरी मौजूद और तीनों संख्या मौजूद है। अब मुझे करना क्या है? तीनों को जोड़ देना है। क्या करना है? जैसे ही तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। क्या जाएगा? 25। तो आइए प्रश्न से किससे चलना है? प्रश्न से लिखेंगे चूंकि तीनों संख्या का योग फल बराबर कितना दिया है? तीनों संख्या का योग फल उन्होंने कितना दिया है? कौन दिया है? प्रश्न ना दिया है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं प्रश्न से।
ठीक है, तो तीनों संख्या में कौन कौन है? पहली संख्या, पहली संख्या, संख्या ऐसे भी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 25 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग पहली संख्या का मान दे सकते हैं। तो पहली संख्या कितना है? केवल x प्लस का प्लस और दूसरी संख्या निकला है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और ये प्लस का प्लस, तीसरी संख्या है 2x प्लस 5। अगर हम इक्वल करेंगे तो पूरे 25 का बराबर आ जाएगा, ठीक है। x में 2x जोड़ देंगे, उसमें 2x प्लस 5 को अगर जोड़ देते हैं तो पूरे 25 आ जाता है। ये ब्रैकेट में ले लीजिए। अब यहाँ से हमें ब्रैकेट को भगाना है, रिमूव ऑफ ब्रैकेट, रिमूव ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो x से प्लस 2x प्लस, प्लस को यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, और ये प्लस गुना प्लस, प्लस 5 हो जाएगा बराबर 25 आ जाएगा। आइए इधर, ये कितना है? x है, x वाले जात को जोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए 1x और 2x, 3x हुआ और 2x इधर 5x हुआ, क्योंकि एक आम, x को अगर हम आम मान लें, एक आम और 2 आम बराबर और 2 आम डालेंगे 5 आम हो गया, मतलब 5x हो गया 5x, और ये प्लस का और ये 5 का बराबर 25। ये सही है? कोई दिक्कत इनमें से? नहीं। अब यहाँ पे 5x, ये 5 इधर प्लस में है ना, क्योंकि अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, चर राशि को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देंगे, मतलब x को एक तरफ, बिना x को एक तरफ। तो यहाँ पे कर लेंगे 5x बराबर, ये 25 है, 25, ये प्लस में 5 है, उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाती है, ठीक है। कभी भी हम लोग चिन्ह का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे बराबर में उल्टा करते हैं तो उलट जाती है। अगर प्लस रहती है तो माइनस बनती है, और माइनस रहती है तो प्लस बनती है, और गुना रहती है तो भाग बनती है, और भाग रहती है तो गुना बनती है। समझ गए? तो उसी प्रकार यहाँ पे 5x बराबर 25 में 5 जाता है तो पूरे 20 मिलता है, ठीक है। और यहाँ x और 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो मतलब गुना है, गुना छुपा रहता है। जैसे कि प्लस कोई संख्या के आगे छुपा रहता है, वैसे दो यानी चर और अचर के बीच की गुना छुपा हुआ रहता है, ठीक है। चर और अचर राशि के बीच की गुना छुपा हुआ रहता है। तो इसीलिए x को हम इधर रख लेते हैं बराबर, ये 20 और ये 5 इधर गुना में उधर कर देंगे तो भाग में, अगर काटेंगे तो पूरे 4 आएगा। इसीलिए x बराबर हो जाएगा, x का मान यहाँ से निकल चुका है हम लोगों का। अब जब x का मान हम लोगों का निकल चुका है तो अब मुझे आगे संख्या निकालने के लिए सवाल बोल रहा है संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो हमें संख्या पहली, दूसरी, तीसरी निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। अतः पहली संख्या बराबर x माने थे हम लोग, तो पहली संख्या x का मान आया है 4, और आगे चलेंगे दूसरी संख्या की ओर। दूसरी संख्या हम लोग माने थे 2x आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 4 बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या बराबर है 2x प्लस 5, तो 2 गुना 4 प्लस 5 अगर बराबर करेंगे तो आ जाएगा 13। ये तीनों हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ गए बच्चों? ये बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही जल्द से बन गया, तो जल्दी जल्दी इसका काम आप लोग कीजिए, जल्दी उतारिए जल्दी से आपका। और जो लाइव में है वो स्क्रीन यहाँ बोलना नहीं है।
तो अब हम लोगों के पास सवाल है एक आयत के बारे में। अब सवाल है किसके बारे में? एक आयत के बारे में। अभी जस्ट हम लोग एक सवाल देखे थे, जो सवाल थे संख्या के बारे में, है कि नहीं? और ये सवाल हम लोगों का है एक आयत के बारे में। तो आज हम लोग आयत के भी कुछ विशेषता को जान लेते हैं। पहले ये सवाल बनाने से पहले तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि ये आयत क्या होता है ना? यानी अगर इंग्लिश का मैं बात करूं तो रेक्टेंगल, ये होता क्या है, यानी ये आयत क्या होता है। तो आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होती है, उसे ये आयत कहते हैं। जैसे हम छोटी सी एक डायग्राम दिखा देते हैं, इसे रखेंगे नहीं, इसे मिटा देंगे। यस सर, मिटा दीजिए। जैसे भी ये भुजा जितना होगा उतना ही ये भुजा बराबर होता है, और ये भुजा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये भुजा होता है। और आयत में चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज्यादा होती है, ठीक है। और ये अगर कोण को अगर आप मापिएगा, कोण मापा किए अंदर से, तो 90 डिग्री निकलेगा ये चारों कोण। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे ही क्या कहते हैं? आयत। इसका विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे जब क्षेत्रमिति चालू करेंगे, ठीक है। जब क्षेत्रमिति चालू होगी तो फिर इसका हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, और घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्त पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, अर्ध बेलन पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे जब क्षेत्रमिति चालू होगी, ठीक है। बट अभी हम लोग हैं एक क्या कहते हैं समीकरण में। तो समीकरण में एक सवाल आ गई है जो आयत के ऊपर बनाना, इसीलिए थोड़ा सा हम आयत का यहाँ पे हिंट देंगे, ठीक है। तो वहां है मैदान की लंबाई जो है, मैदान का लंबाई मतलब आयत का लंबाई, ठीक है। और उसकी चौड़ाई मतलब मैदान का चौड़ाई मतलब आयत का चौड़ाई, ठीक है, का 2 गुनी है। मतलब अगर चौड़ाई x होगा तो लंबाई 2x हो जाएगा, ठीक है। लंबाई यानी चौड़ाई अगर x हो जाएगा तो लंबाई 2x। अभी भी हम बोले हैं कि कोई भी कभी भी आयत जैसे अगर नाम बोल दिए तो जान लीजिए चौड़ाई कम होगा, लंबाई अधिक ज्यादा होगा, ठीक है। चौड़ाई आयत का क्या होता है? कम होता है, और लंबाई ज्यादा होता है। जैसे ये बोर्ड है आपका आयताकार है, यस सर। बोर्ड किसके आकार का है? आयताकार। आयताकार है, यानी कि इसका देखिए चौड़ाई देखिए ना कम है ना, यस सर। और लंबाई देख लीजिए बहुत है, पूरे 7 फीट लंबा है। और यदि मैदान का परिमाप का मतलब होता है अगर कोई एक लड़का यहाँ से चलना चालू किया तो यहाँ से चल करके ये बिंदु तक आया, मतलब इसको ए मान लीजिए, ए बिंदु से चलना चालू किया, चल करके यहाँ बिंदु बी में आके रुका, और फिर बी से चालू किया बिंदु सी पर पहुंचा, और फिर सी से चालू किया बिंदु डी पर पहुंचा, और फिर डी से चालू किया बिंदु जहां से चालू किया घूम करके वहां चले गया, तो एक चक्कर लगा दिया। यही जिस आल में जो चक्कर लगाए यही आल परिमाप कहलाता है, ठीक है। तो ये हमें पता है और आगे हम लोगों को बनाना है। तो आइए ध्यान देते हैं कितना आसान से और जल्दी से बन जाती है। बहुत ही मजेदार सवाल है, शायद बहुत ही मजा आएगा हम लोगों के सवाल बनाने में। तो हल करते हैं इसका हम लोग, देखिएगा सभी लोग इधर ध्यान से, समझ गए ना, क्योंकि सभी का नजर इधर होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। अगर मेरी बोर्ड पे अगर सबका नजर नहीं होगा तो ये सवाल खत्म हो जाएगा। सवाल बहुत लाजवाब है, समझे ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे चौड़ाई को मान लेते हैं ना, तो इसीलिए फिर यहाँ लिखेंगे माना कि आयत या आयताकार, क्वेश्चन में आयताकार दिया इसीलिए आयताकार मैदान कर देते हैं ना। आयताकार मैदान की चौड़ाई किसको मानना है? चौड़ाई बराबर x मीटर मान सकते हैं, वहां मीटर में ही दिया है।
इसीलिए x मीटर मान लिए, है ना। तो इसीलिए आयताकार मैदान की लंबाई, वहां चौड़ाई निकल गया है, अब हम लोग क्या मान रहे हैं, लंबाई। लंबाई। तो आयताकार मैदान की लंबाई जो हो जाएगा, वो बोल रहा है स्पष्ट रूप से कि ये जो लंबा जो होगा वो चौड़ाई का 2 गुना होगा। किसका 2 गुना होगा, चौड़ाई का। चौड़ाई का 2 गुना, स्पष्ट रूप से बोल रहा है प्रश्न। तो इसीलिए चौड़ाई का 2 गुना, तो चौड़ाई है हम लोगों का x का 2 गुना, तो मतलब 2 से गुना होगा। तो x को जब अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 2x मीटर निकल जाएगा। लंबाई मुझे पता चल गया और चौड़ाई भी मुझे पता चल गया, ठीक है। तो अब मुझे वहां परिमाप दिया हुआ है ना, तो इसीलिए हमको प्रश्न अब जो कहेगा वही करेंगे। प्रश्न बोल रहा है परिमाप दिया हुआ है ना, लिखेंगे आयताकार मैदान की परिमाप बराबर कितना दिया है, यह आयताकार मैदान की परिमाप दे चुका है वो 228 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है हम लोगों को, नहीं ना। और आयताकार मैदान के परिमाप बराबर एक सूत्र होता है जो आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, समझे ना। तो यहां मैदान के परिमाप के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना है, 228 के बराबर कर देना है। कोई तकलीफ नहीं, ये 2 जैसा का वैसा रहेगा, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट डाल देना है। और लंबाई देखिए हम लोग अपना निकाल चुके हैं, कितना हुआ है, 2x है, और ये प्लस जैसा का और चौड़ाई है ना। तो देखिए चौड़ाई हम लोग कितना निकाले हैं, चौड़ाई कितना निकाले हैं, x मीटर। x मीटर। तो यहाँ पे x आ जाएगा और ये बराबर 228, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चाहे खानदानी गुना कर सकते हैं या अंदर को पहले जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दीजिए पहले अंदर को। 2x में 1x से जोड़ देंगे तो 3x ब्रैकेट बंद बराबर 228। अब आएगा 2, ये ब्रैकेट भगाएंगे तो गुना 3x बराबर 228। ये 2 इधर गुना में है, अगर हम इधर कर देंगे तो भाग में आ जाएगा। 3x बराबर 228 बट्टे का काटेंगे तो आएगा 114, ठीक है। तो हो जाएगा 3x बराबर 114, और ये 3 फिर इधर गुना में है, उधर भेज देंगे तो चला जाएगा भाग में। x बराबर 114 बट्टे 3 से काट देते हैं, यानी कि 3 तिया 9, 2 24, 3 अट्ठे 24, 38 बार में कट गया, इसीलिए x का वैल्यू निकला है 38। और हम लोग x माने हैं मैदान की चौड़ाई को, इसको माने हैं मैदान की चौड़ाई को, तो यहाँ लिख देंगे अतः आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x, तो x का वैल्यू निकला है 38 मीटर हो जाएगा। और आयताकार मैदान की लंबाई है 2x, 2 गुना 38 बराबर होगा 38 दूनी यानी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7 76 मीटर। यही दोनों हो गया आंसर। ये बहुत ही आसान सवाल था और
शायद उम्मीद है कि आप लोग सब लोग समझ ही गए होंगे। समझ गए हैं ना सभी लोग? पूरा बढ़िया से ना? और ऐसा सवाल में कोई तकलीफ होगा? नहीं होगा। आइए तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब अगली सवाल हम लोगों के बीच है एक तार से बनी आयत। जो बोर्ड में दिख रहा होगा सभी बच्चों को कि ये सवाल है तार से बनी आयत। एक 86 मीटर लंबा तार है जिससे एक आयत बनाया जा रहा है। एक 86 मीटर लंबा क्या है? तार है जिससे क्या बनाया जा रहा है? आयत बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब बता रहा है कि आयत ऐसा हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसका जो लंबाई होगा वो चौड़ाई से 7 मीटर ज्यादा होगा। लंबाई जितना हम लोग लेंगे वो चौड़ाई के 7 मीटर से ज्यादा लेंगे। तो आपको बताना है कि लंबाई कितना लेंगे और चौड़ाई। देख रहे हैं बच्चों, बहुत आसान सवाल है कि नहीं? बहुत ही आसान है। चलिए आज हम लोग इसे हल भी कर लेते हैं। हंसो मत और बढ़िया से समझना है हम लोगों को। ठीक है, फालतू का हंस के टाइम बर्बाद नहीं करना। दूसरे तरफ मत देखो, आप लोग इधर उधर देखो, इधर ध्यान दीजिए। समझ गए? क्योंकि दूसरी तरफ देखिएगा मोबाइल का बटन चापिएगा तो फायदा नहीं है। इधर देखिए। हाँ, तो यहाँ आप मान लीजिए पहले, माना कि, ठीक है, हाँ, माना कि आयत का जो लंबाई है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है ना, तो हम लोग चौड़ाई को मान लेते हैं। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। किसी को? तो दिक्कत नहीं है। नहीं सर। हम लोग आयत का चौड़ाई मान चुके हैं, तो अब हम लोग आयत का लंबाई निकाल लेते हैं। आयत की लंबाई बराबर होता है, देखिए चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितना है? x है। x से 7 मीटर क्या है? अधिक है। तो यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा? 7 मीटर होगा कि नहीं होगा? होगा। चौड़ाई कितना है? x मीटर और लंबाई निकल गया हम लोगों का x प्लस 7 मीटर। और वहाँ पूरे तार का लंबाई दे दिया है। जैसे मान लेते हैं ये तार को हम लोग ऐसे ऐसे लिबा दिए, ठीक है, इस प्रकार आयत बन गया। अब इसका चौड़ाई x है तो ये भी क्या है? x है। और ये निकला हम लोग का कितना? x प्लस 7। तो ये भी निकला है x प्लस 7। क्योंकि आमने सामने की भुजा आपस में आयत के क्या होता है? जस्ट बताए थे ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बता रही है कि आयत तार जो दिया है, यहाँ से जैसे हम लोग बोलना चालू किए तो ऐसे बोले, फिर इधर लिबाए, फिर ऐसे लिबाए, फिर ऐसे। ये जो पूरे जो लिबाए हैं पूरे का माप है 86 मीटर। तो मतलब आयत का परिमाप ना मालूम है? क्या मालूम है? परिमाप मालूम है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से किनसे? प्रश्न से। ये प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर होगा तार का कुल लंबाई। होगा कि नहीं होगा? पूरे तार की लंबाई होगा। और आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? सूत्र लंबाई जोड़ लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। और ये बराबर क्या? पूरे तार का लंबाई। पूरे तार का लंबाई कितना दिया है? तो सेमी दिया है। चलो, तो 86 सेमी है, तो 86 सेमी। तो यहाँ भी हम लोग सेमी कर देंगे, यहाँ तक मीटर नहीं मानेंगे, यहाँ भी क्या मानेंगे? सेमी। अगर सेमी दिया है तो सेमी मानेंगे, अगर मीटर देगा तो हम लोग मीटर मानेंगे, जो देगा वही मानेंगे। ठीक है, यानी कि सेम चीज मानेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो अभी सेमी और मी अगर हो जाएगा अलग अलग तो फिर वहां पे हम लोगों को
मतलब कि ये करना होगा, अभी बदलना होगा, जो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मेरा ध्यान में रहा था कि मीटर था, क्योंकि पिछला सवाल जो मैं मीटर पे बनाया ना, इसीलिए मेरे दिमाग में मीटर रह गया था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सेमी है, ठीक है। क्या है? सेमी। तो आयत का चौड़ाई भी x से सेमी है और आयत का लंबाई है x प्लस 7 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर दे दिया है वो 86 सेमी, ठीक है ना। ये दो जैसा का इंटू लंबाई, लंबाई कितना होगा? कितना है? X plus ब्रैकेट में है x प्लस, ब्रैकेट के अंदर में फिर से ब्रैकेट प्लस, ये चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? x, ब्रैकेट बंद बराबर है 86। अंदर का ब्रैकेट को खोलना है, दो जैसा का वैसा रहेगा। या ये दो इधर गुना में ना है, इसको उधर भगा ही देते हैं, तो इधर हम लोगों का बचेगा क्या? x प्लस 7 प्लस बराबर 86 बट्टे हो जाएगा, होगा। x में x से जोड़ेंगे तो 2x प्लस 7 बराबर 86 को जब 2 से भाग दे देंगे तो बचेगा 43, 43 ना आएगा। अब देखिए यार 2x प्लस 7 है, ये 2x एक तरफ रख देना है और ये प्लस 7 को इधर भगा देंगे तो आ जाएगा 43 माइनस आएगा, या 2x बराबर 43 में 7 घट जाएगा तो बचेगा 36, या ये दो इधर गुना में है उधर भेज देते हैं, x बराबर हो जाएगा 36 बट्टे का 2 घटाएंगे तो आएगा 18, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 18। और x से हम लोग किसको माने हैं? चौड़ाई को माने हैं। मुझे सवाल क्या क्या मांग रहा है हमसे? लंबाई और तो बस यहाँ लिख दीजिए। अतः आयत की पहले है चौड़ाई है ना, आयत की चौड़ाई बराबर x है, x का मान है 18 सेमी और आयत का लंबाई बराबर होगा x प्लस कितना है? 7 बराबर 18 प्लस बराबर कितना हो जाएगा? 18 7 25 हो जाता है। 18 7 कितना होता है? 25। यही हो जाएगा आंसर। देख लिए सभी बच्चों कितने आसान है। आप लोग भी बढ़िया से बनाइए और टेस्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसे उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखिए सभी बच्चों, आज हम फर्स्ट ही थे इस वीडियो के साथ, क्योंकि क्लास में वीडियो बनाना आज फर्स्ट दिन ही चालू था और आज से पहले कभी चालू हुई नहीं थी, है कि नहीं। और ये भी 6 क्लास का है। और बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि कि नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर अगला दिन मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।